हेलो क्रिप्टो स्मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट में क्या सारी चीज चल रही है भैया। वॉर कितना आगे बढ़ा है, क्या चीज चल रही है। देखो, कल स्टार्टिंग में जब मैं टेलीग्राम पे एक्टिव था रात के टाइम पे, जब मैंने आपको ऑडियो मैसेज भी दिया है लगभग 10:30 बजे के आसपास, इस टाइम पे ट्रम्प की अफरा तफरी मच रही थी मार्केट में और बहुत ज्यादा चीजें मार्केट में चल रही थी। लेकिन इसी के बाद जब मैंने ऑडियो अपलोड करी है लगभग 11 बजे के बाद कुछ भी आना बंद हो गया और ट्रम्प भी पीछे खिसकता हुआ दिख गया। ट्रम्प को पता है तुम्हें भूत चढ़ता है भाई बार बार। जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे भी काफी ज्यादा एक्टिव था वो, या फिर टैरिफ के वॉर पे भी देखते देखे थे आपने कमेंट कभी बोल देता था। पहले बोलता था सुबह के टाइम पे, शाम तक वो निटा मना कर देता था। ऐसे ही भैया इस पे चल रहा है। उसने पूरा ईरान को डराने की कोशिश करी है, सब कुछ डराने की कोशिश करी है, लेकिन कोई सी भी कंट्री बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। ना ही इसराइल ना ही ईरान, दोनों में बमबारी चल रही है गजब तरीके से, लोग मर रहे हैं। उनके जो बड़े बड़े अपने प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जो भी उनके बड़े बड़े लोग हैं वो अपनी कंट्री छोड़ के जा चुके हैं। जनता पिस रही है आराम से और जनता पे बमबारी चल रही है। वहीं से बैठ बैठ के आदेश दिए जा रहे हैं और दोनों अपने सेफ कंट्रीज में होंगे, कहीं अलग अच्छे जगह पे महफूज ठिकाने पे। और बमबारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, नैरेटिव सेट हो रहे हैं अपने अपने जिसके जैसे भी हो रहे हैं, और सारी चीजें चल रही हैं। उधर यूएसए मजे ले रहा है भाई। यूएस मजे क्या ले रहा है, यूएस की वजह से तो सब कुछ चलता ही है भाई। यूएस तो हाथ रहता ही है यूएस का। ठीक है, कल न्यूक्लियर तक बात पहुंच गई थी। और जो ईरान के जो बड़ा पद पे बैठा हुआ है भाई आदमी, उसका नाम क्या है मुझे नाम आइडिया नहीं है। मेरे को नाम पता है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे नाम याद नहीं है स्पेसिफिक ऐसे। जब पढ़ता हूँ तो याद, बस जब ही समझ पाता हूँ। ठीक है, तो भाई उसकी भी डेथ की बात करी जा रही है। ट्रम्प ने कह दिया था कि भाई हमें ईरान वालों, तुम्हारी पता है कि तुम कहाँ बैठे हो, लेकिन हम जनता को नहीं चाह रहे कि मारे। लेकिन फिर न्यूक्लियर कह देता है, फिर कुछ कह देता है, तो वो सारी चीज चल रही थी। मार्केट ने अपना इस न्यूज पे आ गई नीचे। जब ट्रम्प न्यूक्लियर की बात कर देगा ना, तभी मार्केट गिर जाएगी। मार्केट गिर गई, पैनिक आ गई। अब पिछले 24 घंटे में हुआ क्या है, पिछले 24 घंटे में यानी कल के दिन में सिर्फ एक बिटकॉइन की मुझे ट्रेड मिली है जो मेरे लिमिट ऑर्डर लग रहा था पिछले 2 दिन से। 1,05,100 डॉलर का और 1,05,000 का, उसमें मेरी एंट्री हिट हुई है। और टीपी तुरंत हिट हो गया मेरा एंट्री के बाद, और उसके बाद मार्केट और प्लंज कर गई नीचे की तरफ और मार्केट आ गई नीचे। फिलहाल जो बिटकॉइन के लिए अगर तुम सपोर्ट देखोगे भाई, तो एफवीजी क्रिएट हो चुका है इस जगह पे। ये तोड़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1,05,300 ऊपर की तरफ तोड़ना इंपॉर्टेंट है। लेकिन न्यूज जिस तरीके की आ रही है ना, न्यूज मार्केट में शांति नहीं होने दे रही। जैसे शांति होगी तो बिटकॉइन थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा। ये शांति हुई थी 1.5-2 दिन की तो ऊपर चली थी मार्केट, फिर न्यूक्लियर की बात आ गई, ट्रम्प की बात आ गई, मार्केट गिर गई। अब बिटकॉइन के लिए जो तुम सपोर्ट देख रहे हो ना भाई, वो 1,02,600 वाला जो एरिया है ना, ये पूरा एरिया, इस एरिया में काफी ट्रेड करी गई है। इधर अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मार्केट में बैठी हुई है 1,02,000 के आसपास। थोड़ा और नीचे आ जाओ, यहाँ 1,02,500-600 के आसपास इस विक के नीचे, यहाँ इस एरिया में अच्छी खासी लिक्विडिटी मार्केट में बैठी हुई है। तो मैं 1,02,500, और भाई आपका ये वाला जो एरिया है ना, 1,02,500 वाला एरिया, यहाँ समवेयर अराउंड इस एरिया में, और 1,02,000 का 1,500 का जो एरिया है, ये मैं देख रहा हूँ बिटकॉइन के एज अ सपोर्ट। ऊपर की तरफ बिटकॉइन चल देता है वेल एंड गुड, बिटकॉइन साइडवेज चल देता है वेल एंड गुड। डोमिनेंस में भी देखोगे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा भाई। बहुत बोरिंग मार्केट चल रही है। 24 घंटे में एक ट्रेड मिलना फ्यूचर में, तो कह सकते हो तुम बोरिंग चल रही है। स्टे अवे रहो मार्केट से भी। आज इंपॉर्टेंट डिसीजन भी है, इंपॉर्टेंट डिसीजन की आज ये भी है। आज क्या चीज़ है भाई, ये रहा, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। एफओएमसी की मीटिंग है फेड का। ठीक है, रेट वेट आने हैं, आज इंटरेस्ट रेट आने हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट में भाई ये है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा, उतने ही आएंगे जितने आने हैं। इस समय पे मार्केट हमें वॉलेटिलिटी आज देखने को मिलेगी डेफिनेटली, और इसके बाद मार्केट में एक हमें छोटा सा पंप भी देखने को मिल सकता है, फॉलोइंग पंप जिसे आप कह सकते हो मार्केट में। ठीक है, मार्केट शायद फेड की वजह से इंटरेस्ट रेट कट नहीं हो रहे हैं इस महीने नहीं हो रहे हैं। अगले महीने से न्यूज़ आ रही है कि अगले महीने से इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने लगेंगे, कट होंगे रेट। तो डेफिनेटली एक हमें पंप देखने को मिलेगा। अगले महीने से न्यूज़ निकल कर आ रही है, इस महीने से ये न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ बिटकॉइन का प्राइस जहाँ चल रहा है 1,04,800, अगर बिटकॉइन सस्टेन कर लेता है ऊपर 1,06,000 के ऊपर आके सस्टेन कर जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी चीज रहेगी। और मार्केट थोड़ा सा बिटकॉइन साइडवेज चलना चाहिए, गिरावट वाली मोड में नहीं होना चाहिए। गिरावट वाली मोड में अगर बिटकॉइन रहेगा भाई, तो तुम्हें ये जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, कहाँ चली गई भाई डोमिनेंस, ये रही डोमिनेंस। ये डोमिनेंस आपको फिर गिरती हुई दिखाई देगी। अभी तो फिलहाल भाई किसी भी मोड में दिख नहीं रही है कि डोमिनेंस गिरने के मूड में है, कुछ भी मूड में नहीं है अभी तो। अभी तो यहीं टिकी हुई है, तो मार्केट में और पेशेंस दिखाना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। जो इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ती हुई जा रही है, आपकी भी हमारी भी, सबकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है मार्केट में। लेकिन भाई फ्रस्ट्रेशन से होगा क्या, ये तो उसी से होगा जो करने वाले हैं मार्केट मेकर्स। लेकिन आप न्यूज़ देखोगे मार्केट में तो क्या चल रही है। एक और नेगेटिव जो चीज़ मुझे दिखी है भाई, वो दिखी है भाई क्या, मैं दिखा देता हूँ तुम्हें। ये दिखाऊंगा पहले बिटकॉइन के ईटीएफ्स। ठीक है, बिटकॉइन के ईटीएफ्स में एक नेगेटिव दिखी है हमें भैया। काफी दिनों बाद इतनी बड़ी विक देखने को मिली है, नेगेटिव बनी है, मतलब कल के सेल ऑफ देखने को मिला है। इथेरियम में अगर आप जाओगे
तो इथेरियम का ETF भाई, इथेरियम का तो चार्ट खोला ही नहीं है इसने। ये रहा, इथेरियम में भी आउटफ्लो दिखाया है। आउटफ्लो किस तरीके से दिखाया है? सबसे ज्यादा आउटफ्लो जो दिखाया है इसमें दिखाया है, फेडलिटी वाले फंड में दिखाया है आउटफ्लो। लेकिन पॉजिटिव भी हमें दिखाया है, पॉजिटिव दिखाया है भाई इसमें, बिटवाइज वाले में पॉजिटिव दिखाया है। बाकी ब्लैक रॉक वगैरह ना ऐसा कोई बाइंग अभी इसमें दिखी नहीं है, दिखेगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हालांकि ब्लैक रॉक अच्छी तरह धड़ल्ले तरीके से बाइंग कर रहा है। बिटकॉइन के तुम ऐसे सपोर्ट देखोगे तो एक लिक्विडिटी ऊपर बैठी हुई है 1,09,000 के आसपास, नीचे बैठी हुई है 1,03,000 के आसपास, और 1,01,000 के आसपास यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी बैठी हुई है। एक और स्टेप क्लोजर जा चुके हैं हम किस चीज के? इथेरियम ने सरपास कर दिया है, 35 मिलियन इथेरियम स्टेक हो चुके हैं, जो कि नेटवर्क पे एक नया ऑल टाइम हाई बन चुका है स्टेकिंग में। ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि अच्छी न्यूज़ है इथेरियम के लिए। बाकी जो बड़ी बड़ी फर्म्स है वो लगातार इथेरियम को अकुमुलेट कर रही हैं, वेल्स अकुमुलेट कर रहे हैं। हुआ क्या है, डीटीसी की जो वेबसाइट है, ये डीटीसी की वेबसाइट है जहाँ पे ईटीएफ पास होते हैं, वहां पे सोल के ईटीएफ्स के लिए जो वी सोल करके प्री लॉन्च फंड ऑर्डर मतलब हो चुका है, उसका ट्रिगर जो है दिखने लगा है। अगर आप यहाँ देखोगे, सर्च करोगे तो इधर ट्रिगर आपको दिखने लगेगा, जो लिस्ट चल रही है इसमें ट्रिगर आपको दिखने लगेगा। सोल का दिखने लगा है, जो कि इंडिकेट करता है कि भैया कहीं ना कहीं अप्रूवल हो सकता है बहुत ही जल्दी यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन से, एसईसी की तरफ से, सोल के ईटीएफ्स के लिए पास हो सकता है। ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है मार्केट में। अगर डीटीसी की वेबसाइट पे आ चुका है ट्रिगर, तो कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, काम आगे बढ़ रहा है। जैसे ही पास होगा, एक अच्छी खासी रैली दिखेगी बिटकॉइन अगर साइडवेज जाता है मार्केट के अंदर तो। रैली कैसे दिखेगी? जब सोल वगैरह के अंदर पैसा आएगा, अच्छा खासा डोमिनेंस गिरेगी, बिटकॉइन से पैसा निकलता हुआ धड़ल्ले तरीके से आपका ऑल्टकॉइन की तरफ आएगा एक साथ। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या मैंने कभी ब्लर कॉइन आपको सजेस्ट करा है भाई? मुझे एक बात बताना, क्या मैंने ब्लर कॉइन आज तक आपको सजेस्ट करा है कि ब्लर बाइंग करनी है? मैं जब ब्लर के चार्ट पे गया हूं तो मुझे कोई अपना ऐसा इंडिकेटर, कोई लाइन, कोई धारी, कोई ऐसा चित्रकारी दिखी नहीं मुझे ब्लर में कि मैंने ब्लर आपके साथ कभी बोला हो कि भाई तुम ब्लर को खरीद लेना। ब्लर का ना मैंने कभी फंडामेंटल देख रहा है, ना मैंने कभी टेक्निकल फंडा देखा है। देखा होता तो चार्ट में कहीं तो कुछ कारस्तानी होती मेरे चार्ट में। बाइनेंस का चार्ट मैंने ब्लर का खोला है अभी, लेकिन एक भाई परेशान है कि भाई मैंने उसे ब्लर बताया है। क्या मैंने तुम्हें भाई इसी प्लेटफॉर्म पे ब्लर बताया? पर्सनली तो मैं किसी को कोई कॉइन बताता ही नहीं हूँ भाई, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कभी ब्लर सजेस्ट किया है इसमें? मुझे एक बार बता देना। अगर मैंने सजेस्ट करे तो मैंने सोल करा है, मैंने एआरबी करा है, मैंने यूनी करा है, मैंने इथेरियम करा है, मैंने सुई करा है, मैंने एमकेआर करा है, मैंने एलडीओ करा है, आवे करा है, लिंक करा है, एनजे करा है, बीएनबी करा है, केक बहुत पहले करा है। जो मैटिक कॉइन था, मैटिक पोल, पोल मैंने काफी बार करा है, लेकिन पोल में आजकल कुछ डेवलपमेंट दिख नहीं रही है, मैं उसकी बात क्या करूंगा। एवेक्स करा है मैंने, विफ मैंने सिर्फ टीए करता हूँ, कभी ऐसे सजेस्ट नहीं करा कि इसे अपने स्पॉट वॉलेट में रखो। थोड़ा बहुत रखना है रख सकते हो भाई, एज अ मीम टोकन। ठीक है, ईएनए मैंने ज्यादातर बात कभी करी नहीं है। इन कॉइन्स की मैंने बात करी है, एपीटी की करी है, नियर की करी है, एक्सआरपी की करी है, आईएमएक्स की करी है, जुप की करी है, ओपी की बातें करी हैं। बाइंग पूछ रहा था एक भाई, बाइंग बताइए उसको। वाइट मैंने कभी नहीं बताया। तो मैंने जो ज्यादातर कॉइन बताया ना, मैक्सिमम 95% वो सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन बताए। 5% शायद मैंने बताया हो मीम टोकन कभी आपको, इस बात को मैं डिनाइड नहीं करता हूँ। लेकिन ब्लड तो भाई मैंने छेड़ा भी नहीं है। लेकिन एक भाई परेशान है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है भाई, उनका कोई काम नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी फैलानी होती है कुछ लोग। और ऐसे लोगों को भाई मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम कभी नहीं सीख सकते भाई। जिसको भाई वीडियो पसंद नहीं है, मत देखा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मत देखा करो। तुम पे और 50 150 ऑप्शन है, उन 150 ऑप्शनों को देखो, जहां तुम्हें अच्छा लगे, जहां तुम कनेक्ट फील कर पाओ, जहां तुम्हें अच्छा ज्ञान मिले, अपना टाइम वहां स्पेंड करो। जहां तुम्हें लग रहा है कि यहाँ मुझे कोई नॉलेज नहीं है, यहाँ से मुझे नहीं मिल रहा है, तो प्लीज उससे वॉच आउट मत करो, इग्नोर करो, बात खत्म। जो मेरे साथ मेरे भाई देख रहे हैं मुझे, 3 4 हजार लोग जो रोज देखते हैं, वो देख रहे हैं क्योंकि वो कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हैं, कुछ उन्हें नॉलेज मिल पा रही है, कुछ वो सीख पा रहे हैं इस वजह से, बाकी और कुछ रीजन नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मार्केट में क्या चल रहा है? इथेरियम का चार्ट में कुछ दिख रहा है, कुछ ट्रेड बन रही है यार, कुछ भी ट्रेड नहीं बन रही है। सच सच बताऊं तो ये देखो, इथेरियम थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा है, लेकिन फंडामेंटल तौर पे इथेरियम में कुछ न्यूज़ चल रही है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वेल ने क्या किया है, जिसने इथेरियम के अंदर पहले $30 मिलियन बनाए थे, ध्यान रखना $30 मिलियन की बात कर रहा हूँ, उसने अगेन स्पेंड किए हैं 37.15 मिलियन यूएसडीटी इथेरियम बाय किए हैं। कितने? 15,000 इथेरियम कल के दिन में ही, मतलब आज के दिन में जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 2477 के प्राइस पे उसने इथेरियम उठाए उठाए हैं भाई, 15,000 इथेरियम। कुछ बोलना बाकी है मेरे लिए? नहीं है भाई। उसने पास्ट वीक में लगभग $221 मिलियन के इथेरियम, यूएसडीसी मतलब डॉलर ही कह सकते हो आप, उठाए हैं लगभग। वो होल्ड कर रहा है भाई 85,465 इथेरियम होल्ड कर रहा है। कुछ बोलूं इसके अलावा? समझ गए बात क्या कहने का मतलब है? ठीक है, एक वेल है भाई,
ऑगिला ट्रेड्स, इसने क्या किया है देखो, ग्रीड किस तरीके से मार देती है आदमी को, ये चीज सुनना और अपने साथ भी कुछ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना अगर तुम ऐसी गलती कर रहे हो। पहले ही बंदा भाई प्रॉफिट में था, कितना 5.8 मिलियन बीटीसी के लॉन्ग में प्रॉफिट में था, बुक नहीं किया प्रॉफिट। फिर इसने लूज किए 12.47 मिलियन, जस्ट डबल। समझ रहे हो, डबल से भी थोड़े बहुत ज्यादा। पहले प्रॉफिट में था, नहीं बुक किया, लॉस में चला गया, फिर जस्ट डबल। फिर वीक हफ्ते पहले इसने क्या किया है, मतलब अब दोबारा से इसने क्या किया है, 10 मिलियन के प्रॉफिट में था ये अगेन दोबारा से, और अब दोबारा ये $2.5 मिलियन के लॉस में जा चुका है। तो अगर तुम प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो मैं कह रहा हूँ इसका पैसा उसकी जेब में, मेरा पैसा तुम्हारी जेब में, ऐसी मार्केट में घूमता रहता है फ्यूचर में। तो प्रॉफिट बुकिंग करना इज इंपॉर्टेंट। एक बार जब ट्रेड आपकी प्रॉफिट में आ जाए अपना एसएल बाइंग पे लगा लो, छुट्टी। ठीक है भाई। इनको मारने की बात चल रही थी भाई, खमेनी को मारने की बात चल रही थी, जो ईरान के, जो भी कौन सा पद होता है भाई मुझे नहीं पता, वो प्राइम मिनिस्टर है क्या है जो भी है वहां के, उनको मारने की बात चल रही है। और ये सारी चीज चल रही है तल अवीव में भैया, धुआं धुआं कर दिया है तल अवीव इसराइल के अंदर, बहुत बैलिस्टिक मिसाइल्स छूट रही हैं तगड़े तरीके से। इनफ्लो वगैरह कल अच्छे थे, आज इनफ्लो थोड़े से नेगेटिव हुए हैं। जो पेपे कुछ ऑल्ट कॉइन का, जैसे पेपे के विड्रॉल किए गए बाइनेंस से बहुत बड़ी मात्रा में, 500 बिलियन पेपे, 5.2 मिलियन के विड्रॉल किए गए हैं। एक और टोकन था जो कि विड्रॉल किया गया है, ठीक है। एक और टोकन था ये, इसने तो डिपॉजिट किया है एसपीएक्स, एक ट्रेडर हुआ है यूएसडीटी। एक और कॉइन था भाई, हाँ डब्ल्यूएलडी कॉइन था, जो कि वॉलेट से विड्रॉल किया गया है। ठीक, विड्रॉल मतलब बाइनेंस से अगर विड्रॉल एक्सचेंज से बाहर ले जा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे रख रहे हो। तो डब्ल्यूएलडी कॉइन भी उनमें से एक है, ठीक है। बाकी भाई जो इसका पम डॉट फन का अकाउंट बैन हो गया था वो दोबारा से खुल चुका है मार्केट के अंदर, ठीक है। एफटीएक्स को कुछ सोल वगैरह रिलीज हो रहे हैं, मिल रहे हैं। बाकी न्यूज़ चल रही है मार्केट में, स्टेबल कॉइन इंक्रीज हो रहे हैं लगातार, बढ़ते हुए जा रहे हैं। ट्रोन पे, ट्रोन के लिए एक बुलिश न्यूज़ भी निकल के आई थी मार्केट के अंदर। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने अगेन बिटकॉइन बाय की है। यहाँ क्या बातें चल रही हैं ये भी जाननी हमें ज़रूरी है कि भैया, चाइना का जो लार्जेस्ट रिटेलर जेटी वंस प्लान्स टू अप्लाई फॉर ग्लोबल स्टेबल कॉइन लाइसेंस। देखो स्टेबल कॉइन की लड़ाई चल रही है किस केस में, यूएस में। यूएस के अंदर स्टेबल कॉइन की रेगुलेशंस की बात चल रही है बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ आप देखो इसमें कहीं ना कहीं चाइना भी कूदता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल स्टेबल कॉइन लाइसेंसिंग की बात चल रही है जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करेगा 90% तक, ठीक है। और टाइम 10 सेकंड के अंदर ये सारी चीज हो जाया करेंगी भाई, बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। पब्लिक ट्रेडेड जो कंपनी है, जितनी भी कंपनीज है, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आजकल कूद के आ रही है जो बिटकॉइन का कुमुलेट कर रही हैं। डीडीसी एंटरप्राइजेस ने लगभग 528 मिलियन उठाए हैं और बिटकॉइन को परचेज करेंगे भाई वो, बहुत बड़ी बात है। यहाँ क्रिप्टो टास्क फोर्स जो है वो जेपी मॉर्गन से मिली है, डिस्कस कर रही है, रेगुलेशन कर रही है, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल मार्केट मूविंग ऑन चेन, मार्केट को किस तरीके से उन ऑन चेन लेके जाए, कैसे सारी चीज करी जाए, उन सारी चीज पे भैया बात चल रही है। जेपी मॉर्गन तो भाई शायद यही था, अपना टोकन वगैरह की जो बात कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन की बात कर रहे हैं, वही है, ठीक है। एसईसी ने डिले किया है डिसीजन किसका, फ्रैंकलिन टेम्पटन का, एक्सआरपी ईटीएफ्स का। पब्लिक कमेंट मांगे हैं उस पे, डेडलाइन है 22 जुलाई। 22 जुलाई अगले महीने में डेडलाइन आ रही है, सोल की भी, एलटीसी की भी, और एक्सआरपी वगैरह की भी, जो इनके ईटीएफ्स पास होने हैं। पास हो गए तो भाई मजा सही आ जाएगा, बहुत बढ़िया चीज हो जाएगी मार्केट के लिए फिर, ठीक है। ये मैंने प्लेटफॉर्म दिखा चुका है, वी सोल लिस्ट हो चुका है, ये रहा देख लो भाई, सोलाना का, जो कि एक अच्छी न्यूज निकल के आ रही है। मार्केट में इथेरियम का दिखा चुका हूँ कि भैया 35 मिलियन इथेरियम हो चुके हैं। 20% टोटल सप्लाई लॉक्ड हो चुकी है इथेरियम की, 20% टोटल सप्लाई लॉक्ड हो चुकी है इथेरियम की। बढ़िया न्यूज़ है भाई, इथेरियम का 6 से 8 हजार डॉलर के टारगेट आराम से है भाई इसमें भी, ठीक है। फॉर अ व्यू, इथेरियम वेल ने लगभग 8 लाख 800 के इथेरियम अकुमुलेट किए हैं भाई, 800 के वीक में। ये देखो कितनी तगड़े तरीके से थ्री में अकुमुलेट किया गया है। अब अकुमुलेट वेल्स भाई तभी करते हैं जब मार्केट पैनिक में हो, हम फ्रस्ट्रेशन में हो, हमें इरिटेशन हो रही हो, मार्केट चल ना रही हो, ये वेल्स तभी बाय करते हैं। और जब मार्केट बहुत ग्रीन होगी, फेयर एंड ग्रीन इंडेक्स बिल्कुल छू रहा होगा 100 के मीटर को, तब हम खरीदने जाएंगे, या फिर हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, उस टाइम पे सेल ऑफ करते हैं। तो इथेरियम के अभी अच्छे दिन बचे हैं, ऑल्ट कॉइन के भी अच्छे दिन बचे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ऑल्ट कॉइन के दिन अच्छे खत्म हो चुके हैं, नहीं, अभी तो आने बाकी हैं भाई, आए भी नहीं है अभी तो। हमने उसे सूंघा भी नहीं है अच्छे से, दिसंबर में थोड़ा सा सूंघा था बस, हवा आई थी दिसंबर में थोड़ी, लेकिन वो हवा एकदम फुस हो गई भाई, तुरंत उसकी निकल गई बलून की हवा। जल्दी आएगी, कोई बात नहीं, आएगी, थोड़ा सब्र रखो भाई। तुम, पता है मुझे, रोज मेरी वीडियो देखते हो, रोज मैं ये बातें बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसी फ्रस्ट्रेशन इरिटेटिंग सी लगती है, कभी लगता है कि यार ऐसा तो हो ही नहीं रहा यार, ये तो क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई ये चीजें होंगी। जब मार्केट में चीज ऐसे नहीं बदलती ना मार्केट, या दिन पे दिन नहीं बदलती ना मार्केट। पेड़ तुम लगाते हो तो उसे समय लगता है ना थोड़ा ग्रो करने में, एकदम थोड़ी ना वो फल फ्रूट आपको देने लगता है, पानी देते हो, खाद देते हो,
इंतजार करते हो तो चीजें तो इंतजार के साथ साथ ही होंगी, और जब वो आपको प्रॉफिट देंगी तो वो गजब का देगी। बैठे हो तुम 2022 से, 22 से एक तगड़ा बेयर रन था, 23 में आए, 24 में आए, 25 में पहुंच चुके, 2.5 3 साल हो चुकी हैं। ठीक है, उनसे पूछो जो इन्होंने 2020-21 में बुल रन देखा था, वो ऑल्ट कॉइन का सीजन देखा था। हालांकि उस टाइम पे ट्रेडिंग होती थी इतनी ज्यादा, फ्यूचर ट्रेडिंग इतनी नहीं होती थी जितनी अब होती है, बट होती है। लेकिन अब पैसा भी तो बढ़ रहा है, कॉइन बढ़ रहे हैं तो पैसा भी बढ़ रहा है। लोग क्रिप्टो में डेवलपमेंट भी ज्यादा चल रही है अब। ठीक है, तो चीजें चल रही हैं अभी, ये बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं यार, तुम्हें पता ही है, वॉर वूर की सिचुएशन, ये वो सब ग्लोबल इंपैक्ट पड़ता है मार्केट पे, सिर्फ क्रिप्टो ही नहीं, स्टॉक भी बल्कि। बाकी सोल कहाँ चल रहा है, सोल को देख लेते हैं भाई एक बार। सोल ये रहा 147 के आसपास चल रहा है। ईटीएफ वगैरह हुए पास तो अच्छा, एटीएच वगैरह टूटता हुआ दिखेगा फिर सोल का आपको। ठीक है, इसमें एलटीसी भी है और काफी सारे कॉइन है। यूनी देख लेता हूँ एक बार, यूनी कहाँ चल रहा है, 7.3 पे चल रहा है। बढ़िया है भाई। ठीक है, चलो बाकी कॉइन तो ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे आपको बतानी है। टोटल मार्केट कैप कहाँ चल रही है, ये रही टोटल, ये रहा भाई टोटल। ठीक है, टोटल यहाँ झूलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट एरिया है टोटल के लिए। और टोटल टू देखे तो, टोटल टू देख लेते हैं भाई। हाँ, टोटल टू भी अपने लगभग एक जैसा ही चार्ट क्रिएट कर रहे हैं दोनों। ऐसे ही वो दिख रहा था आपका टोटल, ऐसे ही टोटल टू दिख रहा है अभी फिलहाल मार्केट में, सपोर्ट एरिया पे बैठे हुए हैं। पॉसिबली यहाँ से बाउंस, नीचे से लिया, रीटेस्ट किया, यहाँ से पॉसिबल बाउंस दिखेगा। ठीक है, ये मार्केट का हाल चल रहा है, बिल्कुल लाल हुई पड़ी है भाई मार्केट, तुम्हें पता ही है। ये मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, एक्सचेंज की लिंक कमेंट बॉक्स में इसमें दे रखे हैं आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो आउट कर लेना। 20 से 30% की फीस मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। ठीक है, पर कैन बी सेफ कुछ है नहीं मार्केट में, ट्रेड वगैरह बनेगी तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड शेयर करूंगा इधर, यहाँ। लेकिन मैं अभी इंतजार किस चीज़ का कर रहा हूँ आपको बता देता हूँ, एक चीज़ रुको दिखा देता हूँ तुम्हें कि मैं वेट किस चीज़ का कर रहा हूँ ट्रेड देने के लिए तुम्हें। अब क्या हुआ है, मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, मार्केट ने पॉसिबली बाउंस लिया है, ये लिया बाउंस मार्केट ने, एक हाई बनाया है। अब दूसरे हाई का इंतजार कर रहा हूँ, इससे ऊपर अगर हाई बनता है, हाई बनने के बाद रिटेस्ट करेगा वहां को, जो जो भी एफवीजी उसके क्लोज होगा, नियर बाय ऐसा एफवीजी होगा, तब मैं आपको ट्रेड दूंगा फॉर अ सेफर साइड। अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि अभी कोई ऐसा ना कोई एफवीजी क्रिएट हो रहा, ना कोई मुझे ऐसी बाइंग दिख रही है। अभी कुछ नहीं है, सपोर्ट होल्ड हो पाएगा नहीं हो पाएगा पता नहीं। इस सपोर्ट को होल्ड करके मार्केट एक बार बाउंस करे ऊपर की तरफ, 1,06,000 के ऊपर आए, फिर हल्का सा जब रीटेस्ट करेगी, मान लो यहाँ तक चली जाती है मार्केट, 1,06,500 और 1,06,800 तक चली जाती है, मान लो यहाँ से पंप करके रीटेस्ट एंड पंप करके यहाँ चली जाती है, दोबारा नीचे आएगी मार्केट, जो इस बीच में एफवीजी बनेगा उस एफवीजी पे हम ट्रेड लेंगे। वो सेफर ट्रेड हमारे लिए रहेगी मार्केट में, क्योंकि एक हाई बन चुका है ऑलरेडी, तो मार्केट में कहीं ना कहीं पता लगेगी कि भैया बायर्स जो है वो हमें स्ट्रॉन्गर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजी है जो आपके सामने शेयर करता रहूंगा, मैं बताता रहूंगा, थोड़ा थोड़ा समझाता रहूंगा। होपफुली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी सारी चीजें ठीक होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस तो भाई बना के रखना पड़ेगा। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, बाय।